दोस्तों, अभी हमने पहाड़ी की आधी दूरी तय कर ली है। आप देख सकते हैं भीषण गर्मी है। चारों तरफ आपको खेत खलिहान और मैदान यही नज़र आएगा, जहाँ पर इस समय पशु पक्षी जानवर आपको, आदमी की तो बात दूर है, इतनी भीषण गर्मी में आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। और हम इतनी भीषण गर्मी में तापमान होते हुए भी हम ऊपर पहाड़ी पर आपको इस पहाड़ी के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, जैसा आपको ये रास्ते के बारे में, ये रास्ता हम दिखा रहे हैं कितना भयावह है, भयभीत ये रास्ता है। कोई अनजान आदमी यहाँ पर आ भी नहीं सकता है, किसी को नॉलेज भी नहीं है इस पर। वहाँ से सीढ़ी है, यहाँ पर क्या है। पुराने समय में हमारे पूर्वजों ने इन पाषाण और ये पत्थरों की ये चट्टानें हैं, इनको तोड़कर और बड़ी बड़ी शिलाएँ लगाकर इस रास्ते को बनाया है, जो बड़ा ही दुर्गम है। कहीं कहीं पर ऐसी जगह है कि हमको निकलने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। देख रहे हैं, ये पुराना रास्ता था। यहाँ से जाते थे तो या इसमें पत्थरों में फंस कर निकलना पड़ता था। अब कुछ उपाय बताए हैं लोगों ने, रास्ता बनाए हैं। बड़ी बड़ी पुराने जो हमारे पहलवान होते थे, उन्होंने कुछ जगह काट पीट कर, पत्थरों को तोड़कर इस रास्ते को सुगम बना दिया है, जिससे पहाड़ी पर दर्शनार्थी आते हैं। और हर महाशिवरात्रि को हर वर्ष पहाड़ी पर मेला का आयोजन होता है, जिसमें कि भगवान भोलेनाथ को सूरों से लाकर कांवड़ चलाई जाती है और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। लोग कांवड़ चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की उपासना व्रत करके अपने अपने पूर्वजों परिवार के लिए पुण्य कमाते हैं। हाँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस चट्टान पर, इस विशाल जो पत्थर है, इसके ऊपर आपको ये बड़का पेड़ आपको नज़र आ रहा है। आप सोचिए, कल्पना करिए कि बिना पानी, बिना खाद, बिना मिट्टी के ये कैसे प्रफुल्लित हो रहा है। ऐसे इस पर्वत पर अनेकों पेड़ आपको दिखेंगे। अभी प्रथम दृष्टया तो हमको यही पेड़ मिला है, इसी पर नज़र गई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रकृति भी का भी हम सबको इतना बड़ा वरदान है कि पेड़ कहीं पर भी अंकुरित हो सकता है। तो ये भी विधाता की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि हमें ऐसे पेड़ों के, वृक्षों के दर्शन कराता है। जय श्री राम। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कई भागों में बटा हुआ ये भी एक वट वृक्ष है, जो कि दो बड़े पत्थर हैं कंदरा टाइप के, उन्हीं के अंदर में से ये विकसित हो रहा है। और लगभग 15 साल के लगभग इसकी उम्र है, 15-20 का तो होगा ही। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई खाद पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मिट्टी हो, गाय का गोबर, ऐसी कोई
व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो पत्थरों के बीच से ही अपने आप को प्रकट कर रहा है। ये बड़ा दुर्लभ संयोग है कि ऐसे कई पेड़ हमें इस पहाड़ी पर आपको दिखाने को मिलेंगे, और भी आगे की वीडियो में है हम आपको ऐसे ही वृक्षों के दर्शन कराएंगे जो प्रकृति की महिमा का बखान कर रहे हैं। और हम लोगों को भी ये बहुत अच्छा लगता है कि हम प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं और हमारी पृथ्वी हमारे वातावरण को प्रफुल्लित कर रहे हैं और हमें ऑक्सीजन, तरह तरह की जीवनदायिनी हवाएं हमारे शरीर के लिए ये प्रदान कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में दोस्तों हम एक ऐसे वृक्ष के पास खड़े हुए हैं जो कि ये पता नहीं ये वृक्ष किस प्रजाति का है। ये पूर्णतः नीचे से ऊपर तक निर्जीव है और एक इसके ऊपर एक लता जो बेल है वो प्रफुल्लित हो रही है। ये पता नहीं कौन सी वनस्पति या जड़ी बूटी है, तो जिसको हम पहचानने में अज्ञानता महसूस कर रहे हैं। ये आपको चारों तरफ घने वातावरण में घना जंगल और सूखे निर्जीव प्राणवायु तो इनके अंदर है, लेकिन बिल्कुल सूख चुका है तापमान की वजह से। दोस्तों अब हम आ चुके हैं उसी पहाड़ी के उच्चतम शिखर पर, जहाँ पर जल का स्रोत, जहाँ से हम सबको जल मिलता है, वही बावड़ी और भगवान संकटमोचन हनुमान जी का जो यहाँ पर विराजमान है मंदिर है प्रभु का। पूरे ग्रामीण अंचल पर इनकी बड़ी ही महिमा है। इन्हीं की वजह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र पर कई संकट आए हैं और चले गए हैं, तो भगवान हनुमान जी सबका निवारण करते हैं। इस बावड़ी में बहुत ही निर्मल एवं साफ सुथरा जल है। यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं और उस आयोजन में इसी कुंड, इसी जल स्रोत का जल सबको पिलाया जाता है, जो कई बीमारियों का निवारण भी करता है। ऊपर रामधुन होते हुए ऊपर भगवान श्री राम की रामचरितमानस का गुणगान भी यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर हो रहा है। उसकी आपको संकीर्तन ध्वनि सुनाई पड़ रही होगी। लोग हर समय हर 24 घंटे में निरंतर यहाँ पर रामधुन का जाप करने के लिए आते हैं। दूर दराज से कई जिलों के आदमी लोग बाग दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। केरुआ ग्राम की पहाड़ी पर अभी अखंड रामायण रामचरितमानस जी का पाठ हो रहा है। ये प्राचीन मार्कंडेश्वर महाराज प्राचीन मंदिर है, जो कि दूर दूर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत दूर दूर से लोग बाग यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए और अपने जीवन में अनेक पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। इस पहाड़ी पर कई संत महात्माओं ने अपनी तपस्याएं की हैं और लोगों को गली रूपी आशीर्वाद दिए हैं।
आप नज़ारा देख रहे हैं, पास ही जंगल, देवगढ़ की पहाड़ी।